हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, ये वीडियो एक बार जो है अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से, आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति जो है नहीं रोक पाएगा। यह वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य जो है चमक जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप जो है अगर महाशिवरात्रि के दिन छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी जो है मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवताओं मान करके हम जो है उनकी पूजन करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही, पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं, इन वायु को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, पर मनुष्य को जो है शीतल छाया प्रदान करता है। और पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहे गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधे के माध्यम से जो है, जड़ी बूटी के माध्यम से जो है कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कहे गए हैं। वृक्ष में जो पीपल का वृक्ष है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीप वृक्ष की आयु अन्य जो वृक्षों है उसकी तुलना में बहुत ही अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है निवास करते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की अगर आप जो वीडियो को देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही पवित्र है। आपको महाशिवरात्रि के दिन यह वृक्ष को छू करके आना है। आपकी गरीबी है, रोग है, दोष है एवं समस्त प्रकार के जो विकार है वह समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं, परेशानी को जो है दूर करते हैं और दूर करने में सार्थवाह। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में छू करके आना होता है। और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यह सारी जानकारी नवरात्रि के समय में भी आप सभी को बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके जो है नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसके साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख करके आना है, वहां जाना है, रख करके जो है जाना है और इस वृक्ष के नीचे में जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष का भोग के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, चुटकियों में आपकी जो है गरीबी मिटेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी है, वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 1000 कमा रहे हैं और वही एक व्यक्ति जो है कम मेहनत करके 50 कमा रहा है, तो कौन अच्छा है, 100 कमाने वाला या फिर 100 कमाने वाला? 50 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार की जो है उपाय करके सारी चीजों को जो है पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें एक वक्त की जो सही तरीके से रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है,
हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारा भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की जैसे अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार के जो है हमारी कुंडली में दोष लग गए हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं। ये पेड़ पौधे दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं महाशिवरात्रि के दिन, इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष को अगर आप जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का आपको श्राप लगा है, बधुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींच करके अपने डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को जो है तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बददुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बददुआ जो है इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना, आप खुद जो है देखना, इस वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपका काम जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्ष के बारे में जो है बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप जो है महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में यह जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा कि और यह देवराज इंद्र के जो है नंदन वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही यह जो है देवराज इंद्र के जो नंदन वन है उसमें स्थापित किया गया था, और माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे भी गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती के लोग पर जो है इसे भगवान श्री कृष्ण ने लाए थे। आप में से किसी हिंदू भाई को इनके बारे में जरूर पता होगा। सत्यभामा की कथा पढ़ते हैं तो जानकारी जरूर मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी जो है इसे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में जितने भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं तो तत्काल जो इसके थकान जो है समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल ही इस वृक्ष को जो है छूता है। बड़े बड़े राजनीति से जुड़े जो लोग हैं हमारे चैनल में, बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कोई भी तेल का दीपक जो है जला सकते हैं। आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, नारियल के तेल का भी आप जो है दोस्तों दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है, और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्ष राज, आप हमारी यह मनोकामना को पूरा करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना जिससे आपकी जो मनोकामना है वह पूरा हो जाए। और मनोकामना बोलने के बाद दोस्तों आप जो है उस वृक्ष को स्पर्श कर देना, और इस वृक्ष को आपको छूना है, और छूने के बाद इस वृक्ष को, पारिजात के जो वृक्ष को मक्खन का जो है भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो है जो निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप भी कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से लाए थे, तो इसे छूते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हाय लगा हो, बधुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल नहीं रहे हैं, आप चाहते कि आपके बंद किस्मत के जो ताले हैं वह खुल जाए, आपकी बद्दुआ कट जाए, क्षण दोष लगा है वह भी कट जाए, तो इस वृक्ष को छुए और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि हमारी यह बधुआ है एवं शनि दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूते हुए आपको जो है दोस्तों प्रार्थना करना है, और एक लौंग और आपको एक कपूर को जलाना ही है, और उसके ऊपर में एक लौंग को डाल देना है, और आपको मक्खन का भोग लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, उसी टाइम से आपको जो है आपके शरीर है वह हल्का होना शुरू हो जाएगा और आपकी बद्दुआ जो है दोस्तों मिल जाएगी।
क्योंकि भक्तों शिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। शिवरात्रि से पहले घर ले आना यह चीज भक्तों, अगर आप शिवरात्रि से पहले अगर यह चीज घर ले आते हो तो समझो आपके घर सुख समृद्धि और महादेव का बस हमेशा के लिए बना रहेगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव की पूजा और उपासना का विशेष दिन है। यह हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से उपवास, साधना, ध्यान और शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन घर में कुछ विशेष चीजों का क्रय करना भी शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, शिवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर में कुछ सामग्री ऐसी हैं, अगर आप महाशिवरात्रि आने से पहले घर में खरीद लाते हो तो आपके घर में दिन दो गुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपके घर में धन आने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस है, वह कभी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। अगर आप महाशिवरात्रि से पहले यह चीज अपने घर में ले आते हैं तो भक्तों वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञान वीडियो है, बहुत ही लाभ मिलेगा। भक्तों, जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है वह दिन अब आ गया है। हमारे द्वारा बताई हुई सभी जानकारी पुराणों द्वारा आधारित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और आपको महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाएगी। इसके लिए भक्तों आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको को लाभ दे। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शास्त्र का ज्ञान को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसे भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा आपके आती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वहां फागुन कृष्ण शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, मृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया। भक्तों है जो महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, साल में एक ही बार आता है। यह एक बहुत ही चमत्कारी द्वारा होता है जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। उसे इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसको घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अन्य धन्य वस्त्र के भंडार व्यक्ति घर में सदा ही भरे रहते हैं। तो आप महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में जरूर लाएं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शिवलिंग। शिवलिंग का पूजा में विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास किया जाता है। शिवलिंग का प्रतिष्ठान घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का कारण बनता है। इसे घर के पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिससे घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। नित्य सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल लेकर, तांबे के पत्थर में जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें और उसी के साथ बेलपत्र शिवलिंग को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। बिल्वपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र का महत्व बढ़ जाता है। इन पत्तियों का शिवलिंग पर अर्पण करना पुण्यकाक और लाभकारी माना जाता है। इसे घर लाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो आप शिवलिंग लेकर आएंगे उसे पर गंगा जल की कुछ बो मिलकर शुद्ध जल अर्पित कीजिए।
गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का घर लाना और उससे शिवलिंग की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा जल का घर में होना शुद्धि और स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा होता है। नंबर 2 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह माला किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करती है। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर में लेकर आते हो और उसे माला को पूजा स्थान पर रख देने से उसे मालक के एक एक रुद्राक्ष जागृत हो जाएंगे। प्रतिदिन उसे माला के रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की संकट, दुख, दर्द है वह आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। भक्तों, हम आपको बता दें, भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, नंबर 3 है पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष ही महत्व है। धार्मिक में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसी दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं। पुरुष भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के साथ साथ वह पूजा पाठ जरूर ही विशिष्ट महत्व रखता है। तो कुछ ऐसी सामग्री हैं जो हम महाशिवरात्रि के पहले घर में ले आना है, जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार के मिठाई और फल आदि घर में लाना शुभ माना जाता है। इन चीजों को पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। भक्तों, सिद्ध कुमारी। महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कुमारी या काल मेघ जैसी औषधियों का सेवन कर बहुत शुभ माना जाता है। यह औषधियां शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। नंबर 3 है शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा पुस्तक। शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों का घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। भक्तों, हैं किताबें आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप उसे हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले आप मान शिव चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ शुभ माना जाता है। उसके घर में मेन नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मक का विकास होता है। नंबर 4 है सपाट पत्थर या पंचधातु की मूर्तियां। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की मूर्तियों का पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो यह घर में समृद्ध, सुख और धन की बरसात करता है। यह मूर्ति आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि मूर्ति कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति खंडित मानी जाती है और वह मूर्ति किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आती है। इसलिए आप अच्छे से देखकर शिव जी की मूर्ति लेकर आए, जो मूर्ति आप घर में लेकर 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, मृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया। भक्तों, है जो महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, साल में एक ही बार आता है। यह एक बहुत ही चमत्कारी द्वारा होता है, जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है
उसे इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसको घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अन्य धन्य वस्त्र के भंडार व्यक्ति घर में सदा ही भरे रहते हैं। तो आप महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में जरूर लाएं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शिवलिंग। शिवलिंग का पूजा में विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास किया जाता है। शिवलिंग का प्रतिष्ठान घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का कारण बनता है। इसे घर के पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिससे घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। नित्य सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर शुद्ध जल लेकर, तांबे के पत्थर में जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें और उसी के साथ बेलपत्र शिवलिंग को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। बिल्वपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र का महत्व बढ़ जाता है। इन पत्तियों का शिवलिंग पर अर्पण करना पुण्यकारक और लाभकारी माना जाता है। इसे घर लाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो आप शिवलिंग लेकर आएंगे उसे पर गंगा जल की कुछ बो मिलकर शुद्ध जल अर्पित कीजिए। गंगा जल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल का घर लाना और उससे शिवलिंग की पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा जल का घर में होना शुद्धि और स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा होता है। नंबर 2 है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का पूजन भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला घर में लाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही यह माला किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करती है। भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है। अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घर में लेकर आते हो और उसे माला को पूजा स्थान पर रख देने से उसे मालक के एक एक रुद्राक्ष जागृत हो जाएंगे। प्रतिदिन उसे माला के रुद्राक्ष की गिनती के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की संकट, दुख, दर्द है वह आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। भक्तों, हम आपको बता दें, भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिय रुद्राक्ष अगर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, नंबर 3 है पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष ही महत्व है। धार्मिक में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसी दिन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखती हैं। पुरुष भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के साथ साथ वह पूजा पाठ जरूर ही विशिष्ट महत्व रखता है। तो कुछ ऐसी सामग्री हैं जो हम महाशिवरात्रि के पहले घर में ले आना है, जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, तेल, शहद, नाना प्रकार के मिठाई और फल आदि घर में लाना शुभ माना जाता है। इन चीजों को पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। भक्तों, सिद्ध कुमारी। महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कुमारी या काल मेघ जैसी औषधियों का सेवन कर बहुत शुभ माना जाता है। यह औषधियां शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। नंबर 3 है शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा पुस्तक। शिव चालीसा या महाशिवरात्रि की पूजा के लिए किताबों का घर में लाना और उनका नियमित पाठ करना लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। भक्तों हैं, किताबें आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप उसे हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं
और अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बरसते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले आप मान शिव चालीसा तथा पूजा सामग्री से संबंधित पुस्तक घर में लाना शुभ शुभ माना जाता है। उसके घर में मेन नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मक का विकास होता है। नंबर 4 है सपाट पत्थर या पंचधातु की मूर्तियां। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की मूर्तियों का पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि घर में पंचधातु की मूर्तियां लाकर उनकी पूजा की जाती है तो यह घर में समृद्ध सुख और धन की बरसात करता है। यह मूर्ति आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन मूर्तियों को लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि मूर्ति कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति खंडित मानी जाती है और वह मूर्ति किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आती है। इसलिए आप अच्छे से देखकर शिवजी की मूर्ति लेकर